अगर 2022 में मुझको फिर से डिजिटल मार्केटिंग सीखना होगा तो मैं कौन सा रोड मैप फॉलो करूंगा, मैं कैसे सीखूंगा। पिछले 4 से 5 साल में मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में काम किया है। अलग अलग ब्रांड्स के लिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करी हैं। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स पे मैंने बहुत सारा काम किया है। फ्रीलांसिंग से लेके आज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और इंडिया, दुबई, यूके, यूएस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 4 से 5 साल में बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ है। बट अगर आज मुझको 2022 में फिर से डिजिटल मार्केटिंग सीखनी होगी तो मैं कौन सा रोड मैप फॉलो करूँगा। क्योंकि जब मैं पिछले 5 सालों में जाकर खुद को देखता हूँ तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, बहुत जगह टाइम वेस्ट किया, पैसा वेस्ट किया ऐसे कोर्सेज पे जहाँ से मुझे शायद ही कोई रिटर्न मिला है। तो मैंने आपके लिए कंप्लीट रिसर्च करके एक रोड मैप तैयार किया है। ये रोड मैप मैंने खुद के पर्सपेक्टिव से बनाया है कि अगर मुझको आज के टाइम डिजिटल मार्केटिंग सीखनी होगी और मुझे अच्छा पैसा कमाना होगा, आज जिस लेवल पर मैं अगर एक छोटी सी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ तो अगर इस लेवल पे पहुँचना है तो मैं आज अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट करता हूँ तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा। ये रोड मैप मैंने डिज़ाइन करी है कंप्लीट रिसर्च करके, अलग अलग सोर्सेज से निकाला है। मेरे जानने में बहुत से लोग डिजिटल मार्केटिंग अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं। सबसे मैंने बात करके बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट से रिसर्च करके ये मैंने एक रोड मैप तैयार किया है और ये मैंने प्लान किया है अपने पर्सपेक्टिव से और इससे आप भी सीख सकते हो, आप भी समझ सकते हो। तो वीडियो को थोड़ा पेशेंट होकर एकदम थोड़ा पेशेंस रखना अगर वीडियो देखना है, और पेन और पेपर ले लो, नोट कर लो कौन कौन से स्टेप्स मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इस पूरी जर्नी को मैंने एक रोड मैप 7 to 8 स्टेप्स की रोड मैप में डिवाइड किया है। ये आप सारे स्टेप्स आप नोट कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले स्टेप से। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर 1 स्टेप इज़ अवॉइड द नॉइस। आपको जो शोर आ रहा है ना अलग अलग तरीके के, क्योंकि ऐसा कोई बिगिनर जो भी स्टार्ट कर रहा है वो उसके माइंड में क्या चलता है, गूगल एड सीखें, फेसबुक एड सीखें। क्या मैं गूगल फेसबुक एड सीख के डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकता हूँ? क्या मुझको ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कैनवा, वेबसाइट डिज़ाइनिंग सब कुछ सीखना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग में पैसे कमाने के लिए या फिर एजेंसी स्टार्ट करने के लिए? तो नंबर 1 आपको एक माइंडसेट सेटअप करना है। यहाँ पे आपको एक ये जो नॉइज़ आ रही है ये अवॉइड करनी है। आपको ऐसे साइनी ऑब्जेक्ट से बच के रहना पड़ेगा। ज़्यादातर जो वीडियोस आप देखते हो मेक मनी ऑनलाइन, मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट करते हैं बट वो उनका जब पर्सपेक्टिव होता है डिजिटल मार्केटिंग को लेके वो होता है कि वहाँ से तुरंत पैसे कैसे बना ले। मतलब उन्होंने शुरू किया था कि डिजिटल मार्केटिंग उनको सीखनी है, उनको गूगल ऐड, फेसबुक ऐड सीखना है, बट जब वो यूट्यूब पे सर्च करने बैठे तो उनको ऐसे ऐसे वीडियोस दिखने लगे बिना कोई स्किल के आप $1000 महीने का कमाएं, मोबाइल फ़ोन से आप $10,000 महीने का कमा सकते हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस में वो फंस गए। मतलब उनको सीखनी थी डिजिटल मार्केटिंग बट वो फंस गए मेक मनी ऑनलाइन में डायरेक्ट जाके। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट माइंडसेट ले लेना है। आपको ये जो बहुत सारी नॉइज़ आ रही है कि आप ये सीखो वो सीखो, कौन सी चीज़ सीखनी चाहिए उसको अवॉइड करो। दूसरी चीज़, ये जो मेक मनी ऑनलाइन वाला टर्म है इसको आप अपने दिमाग से हटा दो जब तक आप 5 या 6 स्टेप पर ना पहुंच जाओ। आप भूल जाओ कि मेक मनी ऑनलाइन जैसी कोई चीज़ भी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको फोकस करना है डिजिटल मार्केटिंग सीखने पे, ना कि वहाँ से इंस्टेंट पैसे कमाने से। पैसे बहुत आएंगे, जितना आपने सोचा नहीं उससे ज़्यादा आएंगे, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आज पैसे आ रहे हैं। तो आपको फोकस करना है डिजिटल मार्केटिंग सीखने पे, ना कि ऐसे साइनी ऑब्जेक्ट्स पे अपना दिमाग लगाने पे जहाँ से आपको सिर्फ एक गलत वे मिलेगा, जहाँ से आप एक फॉल्स अपने लिए एक ड्रीम्स या होप आप क्रिएट करोगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक सही अप्रोच करनी है, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। सेकेंड इज, अब आपको करना क्या है, पहले स्टेप सबसे पहले आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन करने सीखना है। अब मैं यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन जब बोल रहा हूँ तो मैं बहुत इन डेप्थ नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोडिंग सीखनी है, रिएक्ट सीखना है, जावास्क्रिप्ट नहीं, मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। वेबसाइट ही क्यों? क्योंकि वेबसाइट एक मेन चीज़ है। मतलब अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी कर रहे हो, आप गूगल ऐड चला रहे हो, फेसबुक ऐड चला रहे हो, आप यूट्यूब पे एड्स रन कर रहे हो, सारा जो ट्रैफिक है वो कहाँ लेकर जाओगे आप? मैक्सिमम जो ट्रैफिक है ज़्यादातर लोग वेबसाइट पर लेके जाते हैं या अपने लैंडिंग पेज पर लेके जाते हैं।
तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखना पड़ेगा, आपको वेबसाइट के बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए कि आपको एकदम कंप्लीट ई कॉमर्स या फिर बहुत फुल फंक्शनल वेबसाइट आप डिज़ाइन करो, बट आपको बेसिक्स आने चाहिए और बहुत आसानी से आप बिना किसी कोडिंग, बिना किसी टेक्निकल स्किल्स के आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट डिज़ाइन करना सीख सकते हो। एलिमेंटोर जैसे टूल्स आते हैं जिनके थ्रू आप बहुत अच्छी वेबसाइट बनाना सीख सकते हो, या फिर बहुत सारे इन्वर्ट एलिमेंट्स पे टेम्पलेट्स होते हैं जिनके थ्रू आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हो बहुत ही ईजिली। तो सबसे पहले आपको सीखना है वेबसाइट डिज़ाइन। वेबसाइट डिज़ाइन में कितना टाइम लगेगा? बेसिक्स 6 से 7 दिन में आप एक वेबसाइट डिज़ाइन करना बेसिक्स समझ सकते हो वर्डप्रेस के, ठीक है। अब वो आप कितना टाइम दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है। कोई लोग 2-3 दिन में भी सीख सकते हैं, कोई लोग 6-7 दिन में, और मैक्सिमम किसी को 1 महीना भी लग सकता है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी समय दे रहे हो तो 15-20 दिन में या 1 महीने में भी आप कंप्लीट वेबसाइट को डिज़ाइन करना, उसके बेसिक्स को ऑप्टिमाइज़ करना, जो वहाँ पे टूल्स होते हैं एसईओ के, वो सब आप समझ जाओगे। तो आपको बेसिक्स सीख लेने हैं वेबसाइट के। आइदर आप ऐसे सीख सकते हो बेसिक्स, या फिर आप कोई आपके जानने में रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो में कोई भी हो, किसी का बिजनेस हो, तो आप उसको कह सकते हो कि हम आपके लिए फ्री में वेबसाइट डिज़ाइन कर देंगे, आपको सिर्फ डोमेन और होस्टिंग परचेस करना है। तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो मना करेगा। या फिर आप किसी भी लोकल बिजनेस ओनर को अप्रोच कर सकते हो फ्री में वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए। तो आप बेसिक समझ के और आप उसकी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो और आप वहाँ से सीख भी जाओगे। ये हो गया आपका पहला स्टेप। थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप आपका होगा, आपको बेसिक्स यहाँ सीखने गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स के। अब यहाँ पे आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है कि गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, डेटा कैसे रीड करना है, क्योंकि बहुत डीप में चले गए स्टार्टिंग में तो आप फंस जाओगे उसी में। स्टार्टिंग में आपको बेसिक समझना है कि गूगल सर्च कंसोल का क्या काम होता है, गूगल एनालिटिक्स का क्या काम होता है, इसको वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करते हैं, एक वर्डप्रेस वेबसाइट से गूगल सर्च कंसोल कैसे कनेक्ट होता है, उसका काम क्या होता है। वहाँ पे जो कोड्स होते हैं HTML कोड्स, जैसे कि अगर आप फ्यूचर में गूगल ऐड सेटअप करोगे तो ट्रैकिंग कोड्स लगाने होते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको ये सब सीखना है। चाहो तो आप बेसिक्स HTML के सीख सकते हो, ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है, इसमें फंस नहीं जाना है। 2-3 दिन आप सीखो और बेसिक्स सीख लो। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में उतना समझ में ना आए, बट बेसिक्स को सीख लो। जब आपको ये वाला स्टेप आएगा कन्वर्जन कोड्स, ट्रैकिंग कोड्स इंप्लीमेंट करने का, तब आपको ध्यान आएगा कि हाँ जो आपने सीखा तो वो आपके काम आ रहा है। तो थर्ड स्टेप में आपको गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स के बेसिक्स को सीख लेना है। अब आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे आपने वेबसाइट डिज़ाइन के बेसिक्स सीख लिया, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स के बेसिक्स सीख लिया। अब यहाँ पे जो मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी, ध्यान होगा कि अवॉइड द नॉइज़। आपको यहाँ पे अब नॉइज़ अवॉइड कर देनी है। आपको एक ही साथ गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग सब नहीं सीख लेना है। आपको यहाँ पे एक स्किल को अब मास्टर करना है। अब ये कौन सी स्किल हो सकती है? कोई भी स्किल हो सकती है। गूगल एड्स हो सकता है, फेसबुक एड्स हो सकता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकती है, या फिर ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो सकती है, लिंक्डइन मार्केटिंग हो सकती है, कोई भी एक चीज़ हो सकती है। बट पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँगा गूगल एड्स। गूगल एड्स क्यों? क्योंकि गूगल एड्स पे ऑलरेडी मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, बहुत सारे अकाउंट्स में, और मैं मार्केट में डिमांड देख सकता हूँ कि आज के टाइम जो बिजनेसेस आ रहे हैं उनकी डिमांड क्या है और वो कहाँ से डिमांड फुलफिल हो सकती है। सेकेंड वन इज़ गूगल, अगर आप कहो तो सबसे टॉप प्लेयर, सबसे मेन प्लेयर है एडवर्टाइजिंग में, और इसी के फॉर्मूले कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादातर जहाँ से एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो डिज़ाइंड है। मतलब अगर आपने गूगल एड्स के बेसिक्स फंडे को समझ लिया, क्योंकि गूगल एड्स में सर्च एड्स भी हैं, डिस्प्ले एड्स भी हैं, बहुत कुछ है, तो अगर आपने गूगल एड्स को कंप्लीट समझ लिया तो आप समझ सकते हो बाकी प्लेटफॉर्म्स को बहुत आसानी से। अब आपको इस टाइम एक प्लेटफॉर्म को मास्टर कर लेना है। मैं आपको बहुत एक इजी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो आपको स्टार्टिंग में ये नहीं देखना है कि आपको इस ब्रांड वाली गाड़ी भी सीख लो, इसको भी सीख लो, इसको भी सीख लो। आपको मर्सिडीज़, BMW, जैगुआर अगर आप सारी चला रहे हो, या मारुति हो गई, या फिर कोई भी गाड़ी हो गई, आपको ऐसा नहीं कि 2 दिन आपने ये गाड़ी चलाई, 2 दिन ये चलाई, तो आप क्या करोगे? जब आप एक गाड़ी चलाओगे तो आप उसके ऑप्शंस कहाँ पे हैं, दूसरे में अलग जगह ऑप्शंस होंगे, थोड़े थोड़े सब में चेंजेस होंगे, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। बट जब कोई एक गाड़ी में आप मास्टर हो जाओगे, फॉर एग्जांपल आपने स्विफ्ट डिज़ायर को बहुत अच्छे से चलाना सीख लिया, तो उसके लेवल में या उसके आसपास कोई भी गाड़ी होगी, उससे हायर भी गाड़ी होगी, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा
5-10 मिनट 15 मिनट में आप ये ऑप्शन देख के आप रिकॉल कर सकते हो और आप उसको भी बहुत अच्छे से चला सकते हो। तो यहाँ पर आपको किसी एक प्लेटफॉर्म में मास्टर कर लेना है और उसको अच्छे से सीख लेना है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं तरीका बता रहा हूँ गूगल एड्स को सीखने का। आइदर आप वही वाला स्टेप यूज़ करो, किसी भी लोकली बंदे को आप अप्रोच कर सकते हो गूगल एड फेसबुक एड चलाने के लिए, और उससे आप कह सकते हो कि मैं चलाने कुछ भी नहीं चार्ज करूँगा और आप छोटे से 400-500 बजट में अपना ऐड चला लो, आप सीख जाओगे। बट अगर उसके लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे डरना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है कि क्या मुझे अपने खुद के पैसे लगाने पड़ेंगे। नहीं, आपको खुद के पैसे नहीं लगाने। सबसे पहले आप गूगल एड सीखना स्टार्ट करो यूट्यूब से। यूट्यूब से नहीं सीख पा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा दूसरा प्लेटफॉर्म कोर्सेस का, यूडेमी। अब मैं यूडेमी क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई एफिलिएट नहीं सेल कर रहा हूँ, ना ही कोई नीचे लिंक्स पड़ी हैं। सिंपल जाके आप गूगल एड्स के कोर्सेज देख सकते हो, वहाँ पे एक्सपर्ट, इंटरमीडिएट या किस लेवल पे हो। आप बिगिनर हो तो बिगिनर के लेवल को सिलेक्ट करके कोर्सेज परचेज कर सकते हो। यूडेमी ही क्यों? क्योंकि यूडेमी पे बहुत सारे सस्ते कोर्सेज रहते हैं, उनकी प्राइस कम्प्लीटली बहुत कम रहती है। दूसरी चीज़ जो मैंने वहाँ पे नोटिस करी कि वहाँ पे जो कोर्स क्रिएटर है वो ऐसे चीज़ों को नहीं दिखा के सेल करता है कि गूगल एड सीख लो और $1000 महीने का कमाने लगो, ये स्किल सीख लो, पैसे छापने की मशीन रख लो घर में। तो यूट्यूब पे मैंने जो नोटिस किया कि मैं भी यार डे टू डे ना कोई बहुत सारे कोर्सेज छोटे परचेज करता रहता हूँ अपग्रेड, स्किल्स अपग्रेड करने के लिए, या फिर उसी चीज़ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मैं छोटे कोर्सेज लेता रहता हूँ। वहाँ पे जो बात होती है स्किल्स को लेके बात होती है, वहाँ पे आपको रियल चीज़ सिखाते हैं। आपको अगर बहुत बेसिक गूगल एड्स का भी कोर्स ले रहे हो तो ऑपरेट करना सिखाएंगे, तो आपका वहाँ कुछ जाने वाला नहीं है। 200, 250, 300, 400, 500 रुपये में आपको यार आराम से ठीक ठाक आपको नॉलेज मिल जाएगी और काम आएगा। तो सेकेंड वन इज़ यूडेमी से देख लो। यूट्यूब से अगर कंफ्यूज हो रहे हो, अगर यूट्यूब से आपको ज़्यादातर ऐसा ही कंटेंट मिल रहा है जो कि सिर्फ पैसे कमाने पे फोकस है, तो यूडेमी ले लो, बहुत बेस्ट है। ठीक है, और मैंने भी पर्सनल वहाँ से बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। ठीक है, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है गूगल एड्स सीखने का। या फिर एक ऑप्शन और भी बेटर है, ये मेरे जस्ट अभी माइंड में आया जो कि मैंने यूज़ किया था स्टार्टिंग में, गूगल हेल्प सेंटर। आप गूगल हेल्प सेंटर में बात कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है, जब भी आप गूगल एड्स पे साइन अप करोगे आप वहाँ देखोगे तो वो फ्री कंसल्टेशन भी देते हैं। आई थिंक मंडे टू फ्राइडे रहता है और उनका 10:30 to 6:30 तक के टाइम स्लॉट होता है। जब भी आप कॉल करोगे आपको एक एजेंट असाइन होता है जो कि हेल्प करता है आपके एड अकाउंट को सेटअप करने में। आप उससे बात कर सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि बिडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, ये क्या होता है, और उसको आप कोई भी बिजनेस बता सकते हो कि मेरा ये बिजनेस है और मुझको ऐसे ऐड अकाउंट सेटअप करना है। वो आपको हेल्प करेगा, वो आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा। तो आप इनिशियली ऐड अकाउंट को सेटअप कर सकते हो। आप रन मत करो, बैलेंस मत ऐड करो, बट आप सारी चीज़ें उसमें सीख सकते हो। तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। बट बाकी के जो मैंने आपको स्टेप्स बताए वो उससे आप बहुत ईजिली सीख सकते हो। अब आ जाते हैं अपने 5th स्टेप पे, और वो स्टेप है हमारा लैंडिंग पेजेस को डिज़ाइन करना। अब मैंने आपको पहले वेबसाइट बताया था, वेबसाइट और लैंडिंग पेजेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, लैंडिंग पेज एक वेबसाइट का ही पार्ट है, बट अब आपको इस फेज़ पर आके कंप्लीट लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना सीखना होगा, उसको ऑप्टिमाइज़ करना, कैसे उसको कन्वर्जन बेस्ड बनाना है, तो उसमें आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होगी। ठीक है, लैंडिंग पेज ही क्योंकि जब आप गूगल पे एड्स रन करोगे, अगर आप सर्च एड्स कर रहे हो या फिर कुछ डिस्प्ले एड्स कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आप ट्रैफिक लेके जाओगी, जो कि आपका वेबसाइट हो गया या फिर लैंडिंग पेज हो गया। लैंडिंग पेज आपको डिज़ाइन करना आना चाहिए, लैंडिंग पेज को कन्वर्जन बेस्ड फोकस्ड कैसे बनाते हैं वो आना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे आपको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ों को बता रहा हूँ आप सीख सकते हो। गूगल एड्स को 15-20 दिन में आराम से सीख सकते हो, बहुत ज़्यादा 1 महीना। उसके बाद 15-20 दिन में आप लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करना सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको डिज़ाइन पे फोकस करना है कि कैसे इसकी बहुत अच्छी अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना सकते हो। आप बहुत सारे ऐसे लैंडिंग पेजेस देखो जो चल रहे हैं अभी, कन्वर्जन बेस्ड कैसे बनाना है। और सेकेंड चीज़ मैं इसी में इंक्लूड करूँगा कि कैनवा के बेसिक्स सीख लो। अगर आप सर्च एड्स कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बट जब अगर आप डिस्प्ले एड्स कर रहे हो और फ्यूचर में जब आप फेसबुक एड्स चलाओगे तो फिर आपको ग्राफिक्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं थोड़ा बहुत कहूँगा कैनवा के बेसिक्स सीख लो, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बट बेसिक्स आप समझ लो। अब आ जाता है हमारा सेकेंड लास्ट स्टेप, जो कि है अब आपको यहाँ पे थोड़ा इन डेप्थ डेटा को स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो कि हो गया गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल। अब आप क्या होगा, डेटा को समझ चुके होगे, अब आप गूगल एड्स सीख चुके होगे,
आप लैंडिंग पेज बनाना सीख चुके होगे। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो डेटा आ रहा है उसको कैसे स्टडी करना है, कैसे समझना है, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल में क्या डिफरेंस होते हैं, वेबसाइट्स मतलब वहाँ पे ट्रैफिक कैसे आता है, कैसे क्या पता चलता है। तो आप गूगल एनालिटिक्स पे साइन अप करिए, वहाँ पर एक डेमो अकाउंट भी मिलता है जिसको देख के और डेटा समझ सकते हो। गूगल एनालिटिक्स के कोर्सेज भी हैं गूगल के थ्रू जो कि आप बहुत ईजिली सीख सकते हो। 5-6 घंटे के आपको कोर्सेज यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, मतलब 1-2 दिन लगा के आप गूगल एनालिटिक्स सीख सकते हो पूरा। तो इस स्टेप में आप गूगल एनालिटिक्स सीखें और इसको भी अच्छे से समझ लें कि डेटा कैसे वर्क करता है, कैसे डेटा को स्टडी करके अपने कैंपेन्स को इम्प्रूव करना है। अब भाई बात हो गई यहाँ तक, आपने वेबसाइट के बेसिक्स सीख लिए, आपने गूगल एड्स सीख लिया, आपने लैंडिंग पेजेस सीख लिया। इस स्टेज पर आके आप कहीं भी इंटर्नशिप कर सकते हो, आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे और जब आप उनको बताओगे कि हाँ मैंने प्रैक्टिकली इस पे काम किया है, मुझको इतनी इतनी नॉलेज है, मैंने इस तरह के कैंपेन्स डिज़ाइन किए हैं, उनको एक्चुअली रन नहीं किया है बट डिज़ाइन किया है और मुझको इन सारी चीज़ों की नॉलेज है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो कंपनी आपको इंटर्नशिप या जॉब ऑफ़र कर देगी। अगर आपको जॉब या इंटर्नशिप मिल जाती है या आपको कुछ क्लाइंट्स मिल जाते हैं इनिशियली काम करने के लिए तो बहुत अच्छा है, बट इस स्टेप पर आपको रुकना नहीं है। अब आपको फिर से उस नॉइस में जाना है जहाँ पे मैंने आपको रोका था। आपको क्या करना है, अब आपको फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स या फिर किसी और तरह के चीज़ें जैसे सीख सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, इन सारे टर्म्स को अब आप सीख सकते हो। अब क्यों सीखना है, क्योंकि अब आपके लिए जो रोड मैप जो मैंने दिया है, अब आपके लिए सीखना चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। अब आपने गूगल एड्स, गूगल एड्स, वेबसाइट डिज़ाइन, कैनवा के बेसिक्स आपने सीख लिए हैं। अब आपको जब फेसबुक एड्स आपके सामने आएगा तो आप खट बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो। वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपने गाड़ी बहुत अच्छी चलाने सीख गए हो, अब आपको नए ब्रांड की, दूसरे ब्रांड की आपको दूसरा मॉडल मिल गया और आप थोड़ा बहुत 15-20 मिनट दोगे, आप चीज़ों को समझोगे, बहुत आसानी से चला सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। फेसबुक एड्स भी अगर आपने सीख लिया, एफिलिएट मार्केटिंग सीखिए, ड्रॉप शिपिंग सीखिए। इसके बाद अगर आपकी कहीं जॉब लग जाती है, आप काम किए जा रहे हो और आप एक्सपीरियंस हो रहा है, फिर आप कस्टमाइज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे अब हम लोग, कोई ब्रांड आता है तो उसके लिए मार्केटिंग प्लान बनाना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना, ये सारा हमारा काम हो गया, इसको हम बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ये जो मैंने कंप्लीट रोड मैप दिया है ये मेरा खुद का है, ये मैंने प्लान किया है अपने खुद को इस जगह पे रख के कि अगर मैं करूँगा तो मैं कैसे करूँगा। तो ये स्टेप को आप भी फॉलो कर सकते हो अपने लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको बहुत अच्छी लगी ये वीडियो और भी आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं आपको और भी तरह की ऐसी वीडियोस बना के शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।